इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की। तो क्या होता है क्लेफ्ट लिप? इट इज़ अ कंजेनाइटल एनोमली इन विच देयर इज़ अ फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ बर्मिलियन बॉर्डर एंड मैक्सिलरी साइनस। ये क्या होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में, यानी 5th to 8th वीक ऑफ गेस्टेशन में होता है। 5 से 8 वीक के सप्ताह के गेस्टेशन के सप्ताह में होता है। 5 से 8 वीक गेस्टेशन एज में होता है। इट मे बी अन यूनिलेटरल और बायलेटरल। ये एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। मेल चाइल्ड की कंपेयर में, फीमेल चाइल्ड के कंपेयर में मेल चाइल्ड में ज़्यादा होता है। कोज की बात करें, अननोन होते हैं, आइडियोपैथिक होते हैं, टेराटोजेनिसिटी होती है, जैसे फेनोटिन की टेराटोजेनिसिटी, फीटल हाइड्रोटिन सिंड्रोम, हाइडेंटेशन सिंड्रोम, और रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है। टॉर्च, यानी टॉर्च का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, प्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शन, रुबेला, सीएमबी यानी साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फेलियर ऑफ सकिंग, प्रॉब्लम इन सकिंग, फेलियर ऑफ स्वालोइंग यानी डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ओरल म्यूकोजल अल्सरेशन हो सकता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। एफटीटी यानी फेलियर टू थ्राइव, नॉट गेनिंग वेट अकॉर्डिंग टू एज। प्रीनेटल साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, या प्रीनेटल नहीं, पेरेंटल साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे फोर्स और सीटी स्कैन फोर्स फेस, एक्सरे फेस और सीटी स्कैन फेस एंड स्कल। हाँ, सर्जिकल करेक्शन की बात करें, चीलियोप्लास्टी करते हैं, इसमें रूल ऑफ 10 यूज करते हैं। 10 वीक का होना चाहिए बच्चा, 10 ग्राम उसमें HB होना चाहिए, 10 LBS उसका वजन होना चाहिए। 10 LBS मतलब पाउंड में, 10 पाउंड। तो इसका चीलियोप्लास्टी में होता क्या? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द क्लेफ्ट लिप, ऑलमोस्ट डन अबाउट द एज अर्ली एज पॉसिबल, अबाउट 1 month ऑफ एज, 1 kg, 2.2 LBS होता है। रूल ऑफ 10 में वेट 10 LBS यानी 10 पाउंड, एज 10 वीक और HB 10 ग्राम होना चाहिए। किसके लिए? क्लेफ्ट लिप के लिए। और पोजीशन पोस्ट ऑपरेटिवली पीरियड में नॉन ऑपरेटिव लैटरल पोजीशन दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेशन में लैटरल। और क्लेफ्ट लिप में राइट लैटरल और लेफ्ट क्लेफ्ट लिप में राइट लैटरल और राइट क्लेफ्ट लिप में लेफ्ट लैटरल। बायलेटरल हुई है तो सुपाइन विद हेड ऑफ एलिवेटेड। क्लेफ्ट पैलेट में इट इज अ कंजेनाइटल एनोमली इन विच देयर इज अ फ्यूजन ऑफ फेलियर ऑफ द पैलेटाइन पैलेट almost about the 9th to 12th week of the development period. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम इन सकिंग, ओटाइटिस मीडिया, डेंटल प्रॉब्लम, सर्जिकल पैलेटोप्लास्टी या स्टेफाइलोरोफी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ पैलेटाइन पैलेट। और कब होना चाहिए? 9 to 12 मंथ की एज में, 1 साल की एज में हो जाना चाहिए। पोजीशन प्रोन पोजीशन देते हैं, इसमें कौन सी? प्रोन पोजीशन। कॉर्नल एट्रेसिया क्या होता है? ए कंजेनाइटल एनोमली इन विच देयर इज एब्सेंट ऑफ नेजल ओपनिंग इनटू नासोफैरिंग्स। नासोफैरिंग्स में नेजल ओपनिंग नहीं है। एट्रेसिया यानी एब्सेंट ऑफ ओपनिंग। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में चॉकिंग, ड्रूलिंग और फीडिंग, ड्रूलिंग ऑफ फीडिंग। डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे स्कल और फेस का, और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यूज एंडोस्कोप टू क्रिएट एन ओपनिंग ईदर आ यूनिलेटरल और बायलेटरल इन कोएनल एट्रेसिया। TEF यानी ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, EA मतलब ईसोफेजियल एट्रेसिया। तो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला और ईसोफेजियल एट्रेसिया। तो ट्रैकिया विंड पाइप होता है, ईसोफेगस इज अ फूड पाइप।
फिस्टूला मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, नॉर्मली देयर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एट्रेसिया absent ऑफ ओपनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। जैसे कि ये एट्रेसिया हुआ था, ये दिखाया जा रहा है, यानी एक ओपनिंग है दोनों बट कंटिन्यू नहीं है, उसको एट्रेसिया बोला इन्होंने। ट्रेकिया है, ट्रेकिया का और ईसोफेगस कंटिन्यू नहीं है बट किससे जुड़ गया, ईसोफेगस जुड़ गया ट्रेकिया से। ट्रेकिया किससे जुड़ गया, ईसोफेगस इसके डिस्टल एंड से। इसको बोलते हैं ईसोफेगस फिस्टूल, इसको बोलते हैं फिस्टूला। तो टीएफ और ईए यानी ट्रैकियो ईसोफेजल फिस्टूला एंड ईसोफेजल एट्रेसिया आर द कंजेनाइटल एनोमली इन विच देयर इज abnormal formation, malformation of the esophageal structure. When the esophagus is not continue with its structure is known as esophageal atresia. When the esophageal join with trachea known as tracheoesophageal fistula. कोच क्या हो सकता है, आइडियोपैथिक, अननोन हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शन, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। टेरेटोजेनिसिटी की वजह से हो सकता है। टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, टाइप 5। यानी टाइप फर्स्ट, पहले तो नॉर्मल की बात करें, ये नॉर्मल है यानी विंड पाइप है, और ये मतलब खाने की नली और सांस की गली। तो ये अगर टाइप 1 की बात करें, ईसोफेजल एट्रेसिया होता है इसमें। इसमें मतलब ट्रैकिया में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बल्कि ईसोफेजल का एक एंड दूसरा एंड अलग अलग होता है, यानी एट्रेसिया बन जाता है, कंटिन्यू नहीं होता है। और टाइप 2 की बात करते हैं तो इसमें प्रोक्सिमल एंड ऑफ ट्रैकिया से प्रोक्सिमल एंड जुड़ जाता है, और डिस्टल एंड मतलब किसी से भी जुड़ा नहीं होता, वो कंटिन्यू सेम रहता है। इसको टाइप 2 कहते हैं। और पोस्ट प्रोक्सिमल फिस्टूला एंड डिस्टल एट्रेसिया, मतलब दूसरा वाला जो है जो इसोफेगस का, वो डिस्टल एट्रेसिया हो गया, और प्रोक्सिमल वाला जो है पार्ट वो फिस्टूला बना लिया। तो यहाँ पे होता है एट्रेसिया, मतलब यहाँ पे प्रोक्सिमल एट्रेसिया एंड डिस्टल फिस्टूला। टाइप 3 में प्रोक्सिमल एट्रेसिया एंड डिस्टल फिस्टूला। टाइप 4 की बात कर लें तो इसमें होता है डबल फिस्टूला विद एट्रेसिया, यानी फिस्टूला डबल हो गया, इस मतलब प्रोक्सिमल एंड वाला भी और डिस्टल एंड वाला भी, बट विद एट्रेसिया, एट्रेसिया भी हो गया। फिफ्थ वाला होता है एच शेप या डबल फिस्टूला विदाउट एट्रेसिया। इसमें एट्रेसिया कुछ भी नहीं है बट फिस्टूला 2 है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 3C साइन होते हैं। साइन होते हैं चोकिंग, कफिंग, साइनोसिस, कंटिन्यू ड्रूलिंग और फ्रूथिंग होती है। डायग्नोसिस की बात करें, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ए एनजी ट्यूब इज इंसर्टेड एंड एक्सरे टेकन, टिप ऑफ द ट्यूब नॉट रीच द टू द स्टोमक। और ट्रीटमेंट की बात करें, टेम्पररी गैस्ट्रोस्टोमी और क्रिएट एन ओपनिंग इनटू द स्टोमक फॉर द फीडिंग पर्पस। करेक्टिव सर्जरी, रिसेक्शन ऑफ फिस्टूला एंड टू एंड एनास्टोमोसिस ऑफ इसोफेगस। पोजीशन की बात करते हैं तो सेमी फाउलर्स पोजीशन दिया जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो के लास्ट में यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। हमें आपका कमेंट और ऊर्जा देगा नई वीडियो बनाने के लिए।